जगजीत साहब का एक गाना मुझे बड़ा पसंद था कि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो नई नई फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स और उस टीम में युवा भारतीय खिलाड़ी, जितना टैलेंट फास्ट बॉलिंग में इस टीम के पास है, और सिर्फ फास्ट बॉलिंग नहीं, स्पिन डिपार्टमेंट में भी और कुछ बैटिंग डिपार्टमेंट में भी। तो जितने यंग इंडियन प्लेयर्स को ये टीम लेकर के खेल रही है, तो उड़ान भरने में कुछ वक्त तो लगेगा। और क्या ये 2024 का साल होगा जहां पर ये टीम अपनी उड़ान भरेगी? इससे पहले कोशिश 2 बार हुई है बट सक्सेसफुल नहीं रही है। क्या इस बार हो पाएगी? उसके लिए सबसे पहले आप इनके स्क्वाड पर नजर डालिए और देखिए कितना इंडियन फास्ट बॉलिंग का टैलेंट आपको यहां पर नजर आएगा, जिसमें मोहसिन खान आपको दिखेंगे, यश ठाकुर दिखेंगे, मयंक यादव दिखेंगे, युद्धवीर सिंह दिखेंगे, शिवम मावी दिखेंगे, अरशद खान दिखेंगे। ये तो फास्ट बॉलर की बात हुई। अर्शिन कुलकर्णी आपको यहाँ पर दिखेंगे, देवदत्त पाडिक्कल आपको यहाँ पर दिखेंगे, दीपक हुडा आपको यहाँ पर दिखेंगे, स्पिन डिपार्टमेंट में एम सिद्धार्थ यहाँ पर दिखेंगे, रवि बिश्नोई आपको यहाँ पर दिखेंगे। फॉरेनर्स की बात करें उसमें जो बड़े नाम हैं, क्विंटन डिकॉक, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, ये कुछ खिलाड़ी हैं जिन पर टीम डिपेंड करेगी। तो इस टीम की 11 कैसी बन रही है, 11 बनाते हैं और देखते हैं कि जो इतने सारे खिलाड़ी हैं वो 11 में फिट कैसे होंगे, क्योंकि इसमें से आधे खिलाड़ी तो 11 से बाहर रहने वाले हैं, कुछ इंपैक्ट प्लेयर रूल में आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ियों को आपको इनकी प्लेइंग 11 से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट प्लेयर आपको पिक करके 11 के लिए खिलाने हैं। तो शुरुआत करें अगर ओपनिंग से, तो क्विंटन डिकॉक और देवदत्त पाडिक्कल ओपन करेंगे। देवदत्त पाडिक्कल आए ही इस फ्रेंचाइजी में इसलिए हैं कि वो क्विंटन डिकॉक के साथ ओपन कर सकें, बिकॉज जिस फ्रेंचाइजी में थे वहां पर उनको ऊपर के नंबर पर खेलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। और यहां पर अब जैसे केएल राहुल ने डिसाइड किया है कि वो लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, तो ऊपर जगह खाली हो गई और ऊपर वो जगह भरेंगे देवदत्त पाडिक्कल। 2 लेफ्ट हैंडर एट द टॉप इनके लिए आपको खेलते हुए नजर आएंगे। कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले दोनों बैट्समैन। जिस तरह से क्विंटन डिकॉक अग्रेसिव स्टार्ट करने वाले बैट्समैन हैं, देवदत्त पाडिक्कल इनिशियली थोड़ा टाइम लेते हैं और फिर गियर शिफ्ट करते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर दीपक हुडा के लिए अपनी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग तो उन्हीं से होगी। उसके बाद ये टीम बाकी खिलाड़ियों के पास जाएगी, लेकिन सबसे पहले जिस खिलाड़ी पे जाएगी वो दीपक हुडा होंगे और 3 नंबर उनको सूट करेगा। बहुत टाइम से बहुत सारी फ्रेंचाइजीज में अलग अलग नंबर्स पर खेलते रहे। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, 4 नंबर 3 नंबर पर अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, लेकिन एक बार फिर से वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि पिछले साल जब खेल रहे थे तो शायद फॉर्म उतनी अच्छी नहीं थी और स्ट्रगल कर रहे थे। इस बार बेहतर फॉर्म के साथ आ रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बनाए हैं, अपनी टीम को बहुत सक्सेसफुल बनाया राजस्थान, जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद बात करें 4 नंबर पर मार्कस स्टोइनिस। अब मार्कस स्टोइनिस का नंबर थोड़ा सफल होता रहेगा, बिकॉज वो आप जानते हैं कि हमेशा एक फ्लोटर की तरह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन शायद मेरी टीम में वो 4 नंबर के प्लेयर रहेंगे और बड़े डेंजरस डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं। वैसे तो वो जितना ऊपर खेले उतना अच्छा है, क्योंकि ही इज काइंड ऑफ बैट्समैन जिसको ज्यादा बॉल मिले तो ज्यादा बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन अब वो इकलौते तो उस तरह के प्लेयर हैं नहीं जो सारी बॉल इनको दे दी जाए। इस टीम में निकोलस पूरन भी और केएल राहुल को भी कहीं फिट करना है, तो 4 पे वो आ गए तो 5 पे फिर केएल राहुल को आपको फिट करना पड़ेगा। या इसका रिवर्सल भी हो सकता है, 4 पर राहुल और 5 पर मार्कस स्टोइनिस, या दोनों में जो भी हो, 4 और 5 फिलहाल मिला के यही दोनों खिलाड़ी होने वाले हैं। और केएल राहुल के लिए नया इम्तिहान होगा कि नंबर 4 या 5 पर मिडिल ऑर्डर में टी20 क्रिकेट में कैसे अडॉप्ट करते हैं। हालांकि उनके लिए नई चीज नहीं है, पहले ये काम वो आरसीबी के लिए करते रहे, और इंडिया के लिए जब पहली बार टी20 इंटरनेशनल खेले थे तो 4 नंबर से ही उन्होंने शुरुआत की थी, और वहां पर फ्लोरिडा की सेंचुरी अक्सर उनकी याद आती है। और इंडिया के लिए टी20 क्रिकेट में जो 100 उनके बने हैं, चाहे वो मैनचेस्टर हो और चाहे वो फ्लोरिडा, दोनों 3 नंबर और 4 नंबर पर खेल करके बनाए गए हैं। देन आप आगे बात करें नंबर 6 की, तो निकोलस पूरन आपको बहुत डेंजरस खिलाड़ी, इससे ज्यादा डेंजरस खिलाड़ी टी20 क्रिकेट में आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज अपने दिन पर ये हर गेंद को बाहर मारता है, इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं। तो बैटिंग लाइनअप अगर आप लखनऊ की देखें, जो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेगी, एक तरफ से क्विंटन डिकॉक और बाद में आके फुट ऑन द एक्सेलरेटर जो रखेंगे वो मार्कस स्टोइनिस, केएल राहुल और निकोलस पूरन, आई थिंक कॉम्प्लीमेंट अच्छा करेगा। ये जो 4 5 6 है, इस टीम में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले प्लेयर रहेंगे, तो इस बार थोड़ा सॉलिड नजर आ रहा है। हालांकि प्लेयर वही है, सब कुछ वही है, बट बीच में जो केएल राहुल आ गए, इससे थोड़ा स्टेबिलिटी जरूर मिल जाएगी, जो कई बार लखनऊ की टीम में पहले मिसिंग दिखती थी। देन आप 7 नंबर पर बात करें, फिनिशर के रोल में आयुष बदोनी इनिशियली स्टार्ट करेंगे, अच्छी क्रिकेट खेल के आए, डोमेस्टिक की बात की जाए
पिछला सीजन भी इनके लिए अच्छा गया था, तो वो न्यू अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी और इन्होंने बहुत अच्छा टेम्परामेंट पिछले कुछ सालों में दिखाया है और साथ में स्किल सेट में अपनी एबिलिटी टू हिट बिग शॉट बहुत डेवलप की है, बहुत इंप्रूव किया है इन्होंने पिछले कुछ सालों में। डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर बात की जाए तो वो ड्यू अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी और टीम आयुष बदोनी के साथ नंबर 7 पर स्टिक करेगी। उसके बाद नंबर 8 पर कृणाल पांड्या। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस टीम में 8 नंबर कृणाल पांड्या खेलेंगे और कहां तक बैटिंग लाइनअप इस टीम की आपको नजर आ रही है। 8 नंबर कृणाल पांड्या, आप जानते हैं किस तरह के एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, गेम्स फिनिश कर सकते हैं, गेम सेंस अच्छा है और इतने साल खेले हैं, उससे जो एक्सपीरियंस मिला है उससे बहुत ज्यादा वैल्यू इनको लोअर मिडिल ऑर्डर में मिलेगी। देन आप 9 नंबर की बात करें तो मोहसिन खान, गेंदबाजी की बात होती है उनकी, बट बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूटर हैं, चौके छक्के लगा सकते हैं, तो उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यहां से मोहसिन खान के साथ गेंदबाजी शुरू हो गई और इनके लिए माथापच्ची भी। जितने ऑप्शंस हैं, मोहसिन खान तो देखो प्राइमरी चॉइस है, वो तो खेलेंगे खेलेंगे। अब लड़ाई होगी बाकी तेज गेंदबाजों के बीच कि सेकंड और थर्ड कौन होगा, उसमें एक फॉरेन फास्ट बॉलर भी आएगा, तो ये यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। एक नाम जो इजीली फिट हो जाएगा उसको और फिट कर देता हूं मैं, रवि बिश्नोई, जो नंबर 10 पर आ जाएंगे, बिकॉज रवि बिश्नोई एज अ बॉलर भी इंप्रूव किए हैं, एज अ बैट्समैन भी अपने गेम को आगे लेके गए हैं, एज अ फील्डर भी उन्होंने इंप्रूव किया है। सो बैटिंग स्पेसिफिकली जो इंडियन प्लेयर्स को जरूरत है, जो गेंदबाजी करते हैं, उनको ऐड करने की जरूरत है, तो रवि बिश्नोई इज वन ऑफ देम, जो अपनी बल्लेबाजी भी इंप्रूव कर रहे हैं, तो 10 नंबर पर वो आ जाएंगे। अब 11 नंबर पर मुझे लगता है कि वो फॉरेनर को स्लॉट दिया जाएगा, क्योंकि एक स्लॉट फॉरेनर का बाकी है। ऑप्शंस की बात करें तो 3 है, सेमार जोसेफ हैं, डेविड विली शुरू में अवेलेबल नहीं होंगे लेकिन बाद में वो भी टीम को ज्वाइन करेंगे, तो वो भी कंटेंशन में रहेंगे। देन नबीनुल हक, बट मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है और जिसको चांस दिया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी रही है, वो है सेमार जोसेफ, और इनिशियली उनके साथ शुरू किया जाएगा। बाकी उनकी परफॉर्मेंस जैसी जाएगी उसके हिसाब से चेंज होगा, और जरूरी नहीं है लखनऊ सुपर जायंट्स में ये वाला स्लॉट फॉरेन फास्ट बॉलर को ही जाए, ये स्लॉट बाद में इंडियन फास्ट बॉलर को भी जा सकता है। और ये टीम आपको आने वाले टाइम में 3 फॉरेन प्लेयर्स के साथ भी खेलते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि इतने इंडियन फास्ट बॉलर इस टीम में मौजूद हैं कि लड़ाई आपस में इतनी हो रही है कि कौन खेलेगा। क्योंकि जो बाहर बैठेंगे उनकी भी बात करें, अभी 12वां खिलाड़ी मुझे बताना बाकी है जो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आएगा, वो मेरे हिसाब से यश ठाकुर होंगे। तो जो 2 इंडियन प्लेयर इस प्लेइंग 11 में इजीली फीचर कर जाएंगे, फास्ट बॉलिंग की बात अगर करें तो एक मोहसिन खान, दूसरा यश ठाकुर, तीसरा फॉरेन फास्ट बॉलर को वो स्लॉट चला गया इनिशियल मैचेस के लिए, लेकिन मुझे लगता है ये वाला स्लॉट भी इंडियन फास्ट बॉलर्स को चाहिए होगा। तो शुरुआती मैचेस में सेमार जोसेफ से शुरू होगा, अगर अच्छा किया उन्होंने देन ही विल कंटिन्यू, अदरवाइज डेविड विली को थोड़ा बहुत ये जरूर देख सकते हैं, फिर वो स्लॉट इंडियन फॉरेन फास्ट बॉलर के लिए ही जाना है। तो उस वाले स्लॉट में जो लड़ाई हो सकती है वो शिवम मावी। अब शिवम मावी T20 गेंदबाज के रूप में शायद उतना बड़े गेंदबाज नहीं है, लेकिन बैटिंग जिस तरह से उन्होंने इंप्रूव की है और गेंदबाजी में क्वालिटी तो है, रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा ही करते हैं और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अच्छा किया भी है। देन आप मयंक यादव, उनके जैसा एक्सप्रेस पेस आप चाहते हैं कि आपको टीम में मिले, तो ये बड़े तगड़े कंटेंडर रहेंगे और लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है यहाँ पर, ये जो फाइनल स्लॉट है उसके लिए। उसके बाद युद्धवीर सिंह, इनके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, हालांकि पिछले साल ये खेल चुके हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छा भी किया है, बट इन सब से रेस में अगर देखें तो मयंक यादव थोड़ा सा आगे दिखते हैं, अहेड इन द रेस दिखते हैं। साथ में अरशद खान जो मुंबई इंडियंस में थे, एमपी से अपनी क्रिकेट खेलते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, साथ में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो वैल्यू टीम के लिए वो भी लेके आते हैं। तो इन 2 के अलावा ये जो 3-4 फास्ट बॉलर हैं ये बाहर रह जाएंगे, और उसके अलावा अर्शिन कुलकर्णी। अब अर्शिन कुलकर्णी के लिए मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कहीं से भी इस टीम में जगह बन सकती है, बिकॉज अर्शिन को अगर आपको खिलाना है तो आपको टॉप 3 में खिलाना पड़ेगा। शायद एक टाइम के बाद दीपक हुडा वाली वो जगह हो सकती है, अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो आप अर्शिन कुलकर्णी पर जाएंगे, बट इनिशियली मुझे लगता है दीपक हुडा के साथ स्टार्ट किया जाएगा और किया जाना चाहिए। देन बात करें एस्टन टर्नर की, तो वो एक बैकअप की तरह, चाहे वो मार्कस स्टोइनिस हो या निकोलस पूरन हो, उसी कड़ी में आप काइल मेयर्स को भी देखेंगे ओपनिंग के बैकअप के रूप में। स्पिन डिपार्टमेंट में कृष्णप्पा गौतम, इनको कभी ऑफ स्पिनर चाहिए होगा तो वो शायद आयुष बदोनी को निकाल के भी कृष्णप्पा गौतम को लेके आ सकते हैं, बिकॉज बैटिंग में बड़ी डेप्थ है। आप इस टीम को अगर देखेंगे जिसमें नंबर 10 पर रवि बिश्नोई बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, नंबर 9 पर मोहसिन खान कर रहे हैं जो चौके छक्के लगा सकते हैं।
देन आप आगे बात करें तो प्रेरक मांकड़ के लिए भी जगह वही है, दीपक हुडा का स्लॉट वल्नरेबल रहेगा कि वहां पर कोई जगह बना सकता है। अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो उनके ऊपर प्रेशर भी रहेगा कि मैं 3 नंबर खेल तो रहा हूं, अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मेरे लिए मौके मिलना ज्यादा मुश्किल होगा। उसके अलावा स्पिनर में बात करें, अमित मिश्रा ज्यादा मेंटोर होंगे मेरे हिसाब से। प्लेइंग 11 में बहुत एक्सट्रीम केसेस में उनको मौका मिलेगा जब इनको तीसरा चौथा स्पिनर चाहिए होगा। हालांकि ये जो इनकी 11-12 बनी है उसमें अगर आप देखेंगे तो रवि बिश्नोई आपको दिखेंगे, आपको कृणाल पांड्या दिखेंगे, आयुष बदोनी दिखेंगे और दीपक हुडा दिखेंगे। तो 4 ऐसे गेंदबाज दिख रहे हैं जो स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। बिना आपने एडिशनल स्पिनर ऐड किए 4 ले लिए तो इससे ज्यादा की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। बट हाँ, समटाइम्स यू नीड क्वालिटी, देन यू विल गो विद अमित मिश्रा या एम सिद्धार्थ का भी ऑप्शन है। बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर जो तमिलनाडु के लिए अपनी क्रिकेट खेलते हैं और T20 स्पेशलिस्ट एक तरह के। TNPL अच्छा गया, डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी गई है तो वो कंटेंशन में जरूर रहेंगे। सो ऑल एंड ऑल मैं लखनऊ की टीम को जो देख रहा हूं, इंडियन फास्ट बॉलिंग डोमिनेट करेगी, बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी है, मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत सॉलिड है, टॉप ऑफ द ऑर्डर क्विंटन डिकॉक की वो फायर आपको देखने को मिलेगी। तो ऑल एंड ऑल ऑलराउंड टीम नजर आ रही है। गेंदबाजी में भी आपको डेप्थ नजर आएगी, बल्लेबाजी में भी डेप्थ नजर आएगी। जो चीज मिसिंग रह जाएगी, जिसका ये कुछ कर नहीं सकते, फास्ट बॉलिंग में एक्सपीरियंस। यंग युवा खिलाड़ी हैं तो समटाइम्स वो संभालने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है और फॉरेनर फास्ट बॉलर के रूप में भी यहां पर कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद नहीं है। तो यही एक कमी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में है। बाकी तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। तो देखते हैं इस बार क्या लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी और चैंपियन बन सकती है, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अब तक आपने नहीं किया है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।